को हम धन्यवाद दें। बीमार होने के बाद ही हमको और आपको इसकी कीमत मालूम पड़ती है, लेकिन अगर आज अक्ल आपके पास है तो आप बीमार होने से पहले प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करेंगे, ताकि जितने दिन हमारे पास है उतनी महिमा परमेश्वर की कर सके। खुदा आपको लंबी उम्र दे और आपके दर्शन, आपके सपने और आपके प्रयत्नों को प्रभु सफल करता चला जाए, ऐसा हम कहना चाहते हैं। क्रिश्चियन ट्राइबल फ्रंट के सारे पदाधिकारी गणों को भी प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देने पाए। पास्टर मनोहर कला साहब, सैमसन साहब, सुरेंद्र अंकल, सबको, जितने प्रभु के दास लोग बैठे हैं और उधर बैठे हैं, कहीं भी बैठे हो, आप प्रभु की नजरों में हैं, इसलिए ताले बजाकर जोरदार इनका भी हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू बोलना चाहते हैं। हमारे अग्रज हमसे पहले, हमसे बहुत पहले, आप और हम पैदा हुए उससे बहुत पहले इन मगरों में बिना चप्पल के घूमकर इस काली किताब के लाल संदेश को लेकर घूमने वालों के लिए हम ताली बजाकर जोरदार प्रभु का धन्यवाद देते हैं। उसमें से कई लोग मिट्टी के नीचे नहीं स्वर्ग में पहुंच गए हैं और वे अपने इनाम को वो पा चुके हैं। अब हमारी बारी है। बोलिए, अब हमारी बारी है। जोर से, बिल्कुल गियर में बोलना, अब हमारी बारी है ना। और हम बोलिए, और हम आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सम्मेलन के लिए, नववर्ष महोत्सव के लिए। आपने जो थीम चुना उसमें ही आपकी परिपक्वता झलक रही, और इसलिए मैं पूरी कमेटी को बधाई में देना चाहता हूं। ऐसे थीम इधर उधर नहीं मिलते हैं, बाजार में नहीं मिलते हैं। आपको थीम क्या है वो मालूम? थीम क्या होता है? उद्देश्य इस वर्ष के कन्वेंशन की क्या कहे, तीर की नोक क्या है? तीर की नोक क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला थिस्सलुनीकियों, वो मिलेगा आपको नए नियम के अंदर। कुछ लोग मुझे कोविड में बाइबल चिपक गई है, लेकिन आज अपन बाइबल खोल के ही रहेंगे। बोलो, आज हम बाइबल खोल के ही रहेंगे और बाइबल को रेखांकित करके ही रहेंगे। तो पहला थिस्सलुनीकी कहाँ है? तीसरा अध्याय और उसकी 13 आयत। मेरे पीछे पीछे बोलिए, सब लोग बोलिए, ताकि वह तुम्हारे मनों को, बोलिए, ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने क्या ठहरे? पवित्रता में निर्दोष ठहरे। बोलिए, पवित्रता में निर्दोष ठहरे। आपने जो ये थीम चुना उसके लिए मैंने आपको बधाई दे दी। बधाई के साथ साथ मैं डिस्क्लेमर बोलता हूं, जैसे एड में चलता है उसके लिए कुछ बोलते हैं वो लोग, उसके साथ ही मैं बोलता हूँ, थीम तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत कीमती, बहुत मेहनती और बहुत पसीना लाने वाला थीम है, क्योंकि 2025 में प्रभु के लिए पवित्र रहना एक कीमत चुकानी पड़ेगी। 2025 में संसार से अलग जीवन बिताने के लिए मुझे और आपको बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा। और जितने जवान हैं यहाँ पर, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आप लोगों ने साल के शुरू में ये चुन लिया कि आप प्रभु के चरणों पर बैठे हैं। कुछ आयतों को अपन देखेंगे और मैं विश्वास करता हूँ, और मैं जैसे हमेशा सोचता हूँ और बोलता हूँ, मैं प्रचार करने यहाँ नहीं आया, मैं भाषण देने यहाँ नहीं आया, मैं अपने आप से बात करूंगा अगले कुछ देर और आपको उसका लाभ होने जा रहा है। बोलिए हालेलुया, है ना। क्योंकि मैंने कर लिया इसलिए मैं आपको बताना ये नहीं, लेकिन प्रभु का वचन आईने के समान है। इतना खतरनाक आईना है ये कि जब भी हम आईने में अपने आप को देखते हैं हमको लगता है, ओह बाप रे, फिर तैयार होने की जरूरत है, फिर अपने आप को संवारने की जरूरत है, फिर कुछ उतारने की जरूरत है, फिर कुछ पहनने की जरूरत है। खुदा करे मेरे और आपके लिए आज का वचन आशीष का कारण ठहरने पाए। बोलिए हालेलुया। विश्वास से हाथ उठाकर बोले, आज का वचन मेरे लिए है। बोलिए, मैं उसे प्राप्त करूंगा, उसको मैं लागू करूंगा, मेरे जीवन के लिए आशीष का कारण ठहर जाएगा, और मैं ना सोऊंगा और सोने दूंगा, और मैं आशीष को प्राप्त कर ही जाऊंगा। जबरदस्त ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। आपके जीवित परमेश्वर के लिए, मेरे लिए नहीं, आपके जिंदा परमेश्वर के लिए ताली बजाइए, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग रीति से आज अपन इस वचन के अंदर प्रवेश करेंगे, और ये इस किलानुमा क्षेत्र है जो अलग अलग दरवाजों से इस खूबसूरत किले की खूबसूरती को हमको दिखाएगा। मैं शुरू करना आज चाहता हूं पहला पतरस के अंदर से, और वहां पर पहला पतरस के अंदर, पहले अध्याय के अंदर मुझे और आपको पतरस काका 5 बुलाहट के बारे में बोलेगा। 5 बुलाहट के बारे में, क्योंकि पतरस जिन लोगों को खत लिख रहा था, जवानों सुनना,
नोट्स बनाना, आप लोग, आपके पास डायरी पेन है, फटाफट नोट्स बनाते जाना, क्योंकि ताज़ा वचन प्रभु लाइव आपको देगा और आपके जीवन के लिए ये काम आने वाला है। टाइम पास नहीं, आपने समय बिगाड़ा, आपको आशीष प्रभु देने जा रहा है। ठीक है, तो लाभ आपको होने जा रहा है। तो पतरस काका अपने लोगों को जो विस्थापित हो गए थे सताव के कारण, टेंशन के कारण, उनको 5 बुलाहट वो देता है। और उन 5 बुलाहट के अंदर से परमेश्वर कुछ बातों को अपन आज सुबह सीखेंगे। शायद पहली बुलाहट के अंदर ही अपन रुक जाएंगे, खुदा करे रुके तो ज्यादा अच्छा। पहला पतरस के पहले अध्याय की 14 आयत में इस प्रकार लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने, बाकी क्या लिखा है, पहला पतरस पहला अध्याय उसकी 14-15 पढ़ रहा हूं मैं, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र। तो पहली बुलाहट मसीह के पीछे चलने वालों के लिए, गाड़ी घोड़ा बंगला या फर्स्ट ग्रेड या अगला प्लॉट या अगला मकान नहीं, पहली बुलाहट मेरी और आपकी आज सुबह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अपने आप को मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारी बुलाहट है कि हम पवित्र, हम बने पवित्र बने। लेकिन पवित्रता की कुछ इसके अंदर में जाऊं, मेरे को पवित्र आत्मा याद दिला रहा है, इसमें आपको याद कहना चाहता हूं, पवित्रता का मतलब क्या है। हम पादरियों ने आपके दिमाग के अंदर एक गलत चित्र को डाल दिया। पवित्रता का मतलब, बच्चे बात नहीं करना बेटा, सुनना ध्यान से, पवित्रता का मतलब है क्या केवल हम हल्का रंग का शर्ट पहन के आए और 2 हालेलुया बोलें और लंबी दुआ करें और हमारे हाथ से बीमार चंगे हो जाएं, ये पवित्रता की निशानी नहीं है मेरे प्रियो। कई के जगह पर भोपों के घर में भी ये काम होते हैं, मैं खुले में कहना चाहता हूं इस बात। एक आध बकरा चढ़ाने के बाद उनके भी कुछ काम हो जाते हैं, लेकिन पवित्रता की निशानी मेरा कपड़ा या मेरे हालेलुया नहीं है। पवित्रता की निशानी है मैं सबके कैसे कहूं, सबसे मैं अलग जीता हूं। अलगता ही है पवित्रता, अलगता ही है पवित्रता। थोड़ा और मैं आपको समझाता हूं। कितने लोगों ने झरने में मछली को देखा है, झरने में मछली को देखा है कितने लोगों ने? आपने नहीं देखा तो क्या कलकत्ता वालों ने देखा क्या है? बात कर रहे हो आप? झरना जब चलता है तो मछली किस तरफ, जिंदा मछली किस तरफ आती है? विपरीत दिशा में। और झरने के साथ कौन सी मछली चलती है? हाँ, अबे आपको हमट मावी की मरी हुई मछली पानी के बहाव के साथ बहती है, जिंदा मछली पानी के बहाव के खिलाफ बहती है। अगर समाज और संसार पैसा, लोभ, लालच, अत्याचार, अश्लीलता, कम कपड़े और ज्यादा क्रोध की ओर बढ़ रही है, तो पवित्रता का मतलब है उसके खिलाफ खड़े रहकर जिंदा मछली के समान मैं जो कर सकती हूं, कर सकता हूं, उसको करना है पवित्रता। आप काला बुशर्ट पहनो, काला पैंट पहनो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके जीवन से ये झलकना चाहिए कि ये जहां पानी जा रहा है वहां पर बहती गंगा में हाथ धोने वाला ये नहीं है। अगर आप करते हैं, छोटा सा प्रयास भी आप करते हैं, आप पवित्र हो रहे हैं। इसे मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनना ध्यान से। पवित्रता मतलब अलगताई। जोर से बोलिए, पवित्रता मतलब अलगताई। अलगताई कोई शब्द नहीं अपन बना के बोल रहे हैं, अलगाव भी बहुत गलत, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन कैसे कहूं मैं, जाकर फैशन एक तरफ बह रहा है, अगर फैशन पैर के घुटने दिखाने का है तो घुटने दिखाओ, कोई बात नहीं। एक समय था हम घुटने दिखाते थे क्योंकि हमारे पास पैंट नहीं थी, लेकिन अभी महंगी पैंट पहनकर घुटने फाड़ कर तुम दिखा रहे हो, उसमें हमको तकलीफ हो रही मेरे प्रियो। कुछ लोगों को समझ में आएगा, बाकी को नहीं आएगा ये क्या बोल रहा है। पवित्रता मतलब मेरे अंग प्रदर्शन नहीं, पवित्रता मतलब जो अंग मेरे को प्रभु ने दिया है उसको मेरे प्रभु के लिए पवित्र रखना ही पवित्रता है। और इसलिए अगर आप कहते हैं, जवानों, बुजुर्गों, सेवकों, सेविकाओं, बड़ों, नए, पुरानों, आपसे हम कहना चाहते हैं, वहां लिखा है पहला पत्रस 14 के अंदर, परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया तो क्यों बुलाया? पवित्र होने के लिए बुलाया, पवित्र होने के लिए। दूसरी बात उसी के अंदर, पवित्रता का माप क्या है? मैं इनसे अपने आप को मापूं,
ये ऐसे पवित्र हैं तो मैं पवित्र इतना इतना खराब नहीं हूं मैं, या ये थोड़ा बहुत तो इनके जैसे मैं हूं। ये पवित्रता का माप अन्य लोग नहीं है, अन्य लोग नहीं है, अन्य मंडलियां नहीं है, अन्य संस्था नहीं है। पवित्रता का माप वहां पर लिखा है, जैसा तुम्हारा, बाकी बोलो जैसा तुम्हारा, वापस बोले जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी। हाँ, एक दो लाइन छूट गई अपनी, दो वर्ड छूट गए, बेटा वॉल्यूम कम कर लो इसका। दो लाइन छूट गई अपनी उसमें, सारे चाल चलन में पवित्र बनो, सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अर्थात सुनना ध्यान से, कभी कभी हम सोचते हैं संडे को हम पवित्र रहेंगे, प्रभु भोज के दिन हम और कट्ठी आंख बंद करेंगे और थोड़ा हिलने की भी कोशिश करेंगे ताकि पब्लिक को लगे हम पवित्र हैं। मेरे प्रियो, ढोंग तो छोड़ ही देना 2025 में, आत्मिकता का और पवित्रता का। और मैं अपने आप से कह रहा हूं, आपसे नहीं कह रहा हूं। मैंने आपको पहले बोला, जो कुछ मैं बोलूंगा मैं अपने आप से बोल रहा हूं, आपको उसको सुनने का लाभ होगा। लेकिन आप समझ रहे हैं इस बात को, सारे चाल मेरा परमेश्वर मेरा दशवांश से खुश नहीं। हम कभी कभी पादरी लोग यहां भी आपको गलत शिक्षा दे देते हैं। मैं आज आपसे बहुत माफी मांगूंगा, क्योंकि मैं एक पास्टर हूं, क्योंकि हमको लगता है कि आपने दशवांश दे दिया तो फिर आप पवित्र हो। हम ये भूल कर रहे हैं सेवकों कि लोगों का दशवांश लेकर उनको जैसा जीना है जीने की अनुमति हम दे रहे हैं, और फिर भी उनके घरों में जाके हम दुआ कर रहे हैं। वो पाप कर रहे हैं, उसके बाद भी हम खड़े होकर दुआ कर रहे हैं। दूसरी शादी में भी हम हालेलुया करने जा रहे हैं, तीसरी में भी खड़े होकर हालेलुया कर रहे हैं हम लोग। मजाक नहीं बोल रहा हूँ, ये दर्द से मैं बोल रहा हूँ। और ये थपेड़े मेरे साथ हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। लोगों की ये हिम्मत हो रही है कि आपको बुला रहे हैं ऐसे कामों के ऊपर दुआ करवाने के। ये 2025 के सूचक है, मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे को। इससे तो अच्छा हमारे बाप दादों को जमाने में था, जो खाने के लिए भी नहीं था, पहनने के लिए भी नहीं था, लेकिन भक्ति सीधे मन की भक्ति थी। और ये चुनौती है। मैं हमेशा कहता हूं, जब प्रभु आशीषों को दे देता है, प्रार्थनाओं का जवाब दे देता है, आप और हम जैसे लोग, आपने मेरे जैसे लोग, हम लोग खुदा को एक साइड में कर देते हैं और हमको लगता है हमारे पास ताकत आ गया, हमारे पास पैसा आ गया, हमारे पास साउंड आ गया, हमारे पास माइक आ गया, हमको फ्लेक्स बनाना आ गया, हमको बलून लगाना आ गया, अब कौन हमको रोकेगा। मेरे प्रियो, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। पॉल मैथ्यूस, तेरा परमेश्वर आज तुझे इस मंच पे देख रहा है। इस साल का पहला कन्वेंशन है और पब्लिक में पहला संदेश मैं दे रहा हूँ। मैं अपने आप से कह रहा हूँ, मेरा परमेश्वर मुझसे कह रहा है, अपने सारे चाल चलन में तुझे पवित्र होना पड़ेगा। अपने सारे, तो माप क्या है? मैंने बोला माप ताजिंदर मसीह नहीं है, माप मनोहर खला नहीं है, माप सैमसन भगोरा नहीं है, माप प्रताप नहीं है। माप कौन है? जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में, बोलो सारे चाल चलन में। मैंने हाल में एक नौजवान को रोका तो उसने बोला आपको क्या जा रहा है, मैं ये कर रहा हूं। तो मेरे पास जवाब नहीं था। सच बात है, मेरा क्या जा, मेरा कुछ नहीं जा रहा। बहुत समय पहले एक को रोका तो बोला तेरे पैसे की पी रहा हूं क्या मैं? क्या पादरी क्या जवाब देगा इस बात का? एक ने बोला मैं रात को करता हूं, तुमको क्या तकलीफ, संडे को आ जाता तुमको दशवांश मिल जाता ना, तुमको क्या। तो ये धारणा हमने दे दी है कि तुम पैसे देते रहो, तुमको जो करना करते रहो, हमारा हाथ तुम्हारे लिए बढ़ा हुआ है। मेरे प्रियो सेवकों, कहीं ना कहीं अपने हाथ को पीछे खींचना पड़ेगा। बोलो इसमें हम नहीं करेंगे दुआ। 2025 में खुदा करे, कहीं ना कहीं खड़े होकर आप ये बोलो 25 में कि इस मामले में हम दुआ नहीं करेंगे। तुमको करना तुम कर लो, लेकिन दुआ हम नहीं करेंगे। अपने सारे चाल चलन में, बोलो अपने सारे चाल चलन में, बोलो वापस, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। मैं 10 आयाम आपको देना चाहता हूँ, लिखने वाले फटाफट लिखना। सब पढ़े लिखे, पई में पढ़े लिखे लोग नहीं तो कहाँ मिलेंगे, बंबई में। 10 आयाम जहां पर मुझे और आपको पवित्र होना। नंबर 1, हमारे सोचने के तरीके में हमको पवित्र होना है, सोचने के तरीके में। नंबर 2, हमारे बात करने के तरीके में पवित्रता हमको। हम गालियां बोलते नहीं, हम गाली सोचते हैं, और जब टाइम मिलता है तो हमारे मुंह से गाली निकल जाती है और हमको मालूम नहीं पड़ता है। बिरादरी हमारे अंदर के कचरे को बाहर निकाल देती है, और दोस्तों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में हम माँ बहन कर लेते हैं और हमको तकलीफ नहीं होती, और हमको चर्च में आके हालेलुया भी हम कर लेते हैं। मैं खुल के इन गंदी बातों को बोल रहा हूं, मुझे क्षमा करना, लेकिन और गहराई में अपन जाएंगे। इसलिए मैंने बोला बहुत महंगा है जो आपने थीम लिया है।
नंबर एक, मैंने क्या बोला? मैंने क्या, जवान लोग बोलो, क्या बोला? सोचने के तरीके में पवित्रता। नंबर दो क्या बोला? बात करने के तरीके में पवित्र। नंबर तीन, हमारे रहन सहन में पवित्रता। रहन सहन में पवित्रता। इसके अंदर आगे आपका कपड़ा, कैसे कहेंगे, रहन सहन के अंदर आगे आपका कपड़ा, आपका खाना, खाने का तरीका, खाना कितना फेंकते हो, कितना बचाते हो, ये रहन सहन हो। पैसा है नहीं है तो भी कर्जा लेके उड़ा रहे हैं, और पैसा है तो भी उड़ा रहे हैं। मेरे प्रियो, पैसा उड़ाने के लिए नहीं है, हो तो भी उड़ाने के लिए नहीं है, नहीं हो तो भी उड़ाने के लिए नहीं। मैं 2025 में आपको एक हिदायत देना चाहता हूँ, कर्जे से बचना। कर्जे से बचना। कर्जा मुफ्त में मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, घर घर आके कर्जे मिल रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि आपके जमीन, आपका घर और आपका जान भी वो सुखा कर लेकर चले जाएंगे। बोलिए, रहन सहन में पवित्रता। बहनों, आपके कपड़ों में पवित्रता, ये रहन सहन के अंदर आ गया। ये गांव में कम है, लेकिन शहर में ये। आपको क्या तकलीफ, आप क्यों देख रहे हो मेरे को, मैं कुछ भी पहनूं? एक जवान बेटी ने बोला, आप क्यों मेरे को देख रहे हो, मैं कुछ भी पहनूं? मैं खुल के बोलना चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं बुजुर्गों से माफी चाहता हूं, लेकिन आपके कपड़ों को पुरुष देखेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके कपड़ों को और आपके शरीर को, और अगर आपका शरीर का टुकड़ा कहीं से भी दिख रहा है, चाहे यहां से हो, चाहे यहां से हो, चाहे पीछे से हो, चाहे कहीं से भी हो, पुरुष चाहे वो 90 साल का बुढ़ा हो या 9 साल का लड़का, आपके शरीर को वो देखेगा। अब वो बुरा हो या पादरी हो या बिशप हो या बिशप का बाप या बिशप की औलाद, वो आपके शरीर को देखेगा। और अगर आप चाहती हैं कि पुरुष आपके शरीर को देखे, नग्न शरीर को देखें, आप कपड़े कम कर लीजिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं। तो फिर हम क्या करें? खुदा ने शरीर दिया, उसको शालीनता से आप ढकिए, शालीनता से आप चलिए। हम मना नहीं करते। पुरुषों के लिए भी मैं कहना चाहता हूं, आपका रहन सहन, आप हर कहीं हर किसी को छूते फिरते नहीं घूम सकते। आप एक सभ्यता है, एक शालीनता है जो हमको संभाल के रखनी है। हाय हलो के जमाने में हमको हमारे पैर छूने की परंपरा को छोड़ना नहीं। पुरुषों, इसलिए पौलुस तिमुथी से कहता है, जवान बहनों को, जवान स्त्रियों को तू अपनी क्या कर, बहन मान, बहन मान। और बुजुर्गों को तू क्या कर, क्या कर? तू बुजुर्गों को अपनी मां का सम्मान तू प्रदान कर। कोई नहीं देख रहा है बोलकर अश्लीलता के वीडियो, अश्लील फोटो आपके मोबाइल पर है, और आप चर्च में खड़े को हालेलुया बोलने की कोशिश कर रहे हैं, या सेक्रेटरी बनकर या ट्रेजरर बनकर चर्च का हिसाब किताब आप रख रहे हैं। मेरे प्रियो, आग लगेगी, पहले धर्मी के घर में आग लगेगी। मैं कहना चाहता हूं, और ये तो मैं अपने आप से कह रहा हूं, आपसे नहीं कह रहा हूं। मैंने पहले ही बोल दिया, आज जो भी बोल रहा हूं आप बुरा मानना ही मत, लेकिन इसका लाभ आप ले लेना। मैं कि मेरा परमेश्वर मुझे परखेगा, मेरे मोबाइल को प्रभु पहले परखेगा। जो अपने मोबाइल में 2-2 लॉक लगाकर, पासवर्ड लगाकर घूमते हैं और विवाहित है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, अपने लॉक हटाइए, पासवर्ड अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को बताइए, और उनसे कहिए बीच बीच में मेरे फोन को आप चेक करिए, चेक करिए। इतनी हिम्मत रखिए जवानों, पापा मम्मी को बोलो, पापा मम्मी मेरे मोबाइल आप चेक करना। किसी का नंबर किसी के नाम से, किसी का नाम किसी दूसरे नंबर से सेव कर कर आप सोच रहे हैं आपके पापा मम्मी, आपके पास्टर, आपके अंकल आंटी दीदी को आप उल्लू बना, मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन एक है जिसके सामने सब बेपर्दा है, जिसके सामने सब बेपर्दा। ऐसा ना करें कि किसी का नाम किसी गलत नाम से या नंबर से आप सेव करें, किसी का फोटो, किसी का शेयरिंग, और कचरा तो आएगा। आप ग्रुप में हैं, कचरा आएगा। मैं एक व्यक्तिगत घटना बताना चाहता हूं, बड़े शर्म की घटना है मेरे लिए, लेकिन मुझे दुख नहीं है आपके साथ शेयर करने की। मैं मेरे कॉलेज के ग्रुप में था, कॉलेज वालों ने बोला 25 साल हो गए, अपन ग्रुप बनाते हैं। हम लोग को स्कूल में लेकर गए, स्कूल में बड़ा प्रोग्राम किया, उदयपुर के हमारे बड़े स्कूल के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम, आलीशान। ये कोई कलेक्टर है, कोई IAS है, कोई कहाँ बैठा है, कोई विदेश में बड़े बड़े कंपनी के CEO हैं, सब आए और ग्रुप बनाए। और ग्रुप बनाने के बाद इतना कचरा उसके अंदर उन लोगों ने डालना शुरू किया कि मैं घबराने लग गया। मैं एक एक फोटो, एक वीडियो देखता, मैं बोलता प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु मैं क्या करूं। और मुझे डर लगता, मेरा फोन अगर कोई देख लेगा तो कोई क्या सोचेगा, ये पास्टर है कि क्या है।
मेरे अंदर घबराहट 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 घबराहट। 3 महीना मैंने उस बात को सहा। कितना महीना सहा? 3 महीने के बाद मैंने, खास एक मेरा दोस्त है, उसको मैंने फ़ोन किया, भटनागर है, कायश समाज से। मैंने बोला यार ये मेरा सेट नहीं हो रहा है। तो उसने बोला एक काम कर, तू ग्रुप लीव कर दे। मैंने बोला मैं लीव तो करना चाहता हूं, लेकिन मैं दूसरों को ठेस भी पहुंचाना नहीं चाहता। मैंने ऐसे बोला। उसने कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा, तू लीव कर, मैं ग्रुप में संभाल लूंगा तेरा। मैंने ग्रुप लीव किया। आप विश्वास नहीं करोगे मेरे लज्जा के लिए मैं बोल रहा हूं। उदयपुर में एक माने हुए दंत विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मनु बंसल, मेरा दोस्त है लंगोटी यार। उसने तुरंत, मैंने लीव किया, उसने मेरे को कॉल किया, बोला फोल तूने ग्रुप लीव किया। मैंने बोला क्या करूं मनु, तुम लोग क्या डाल रहे हो कचरा। उसने क्या बोला मालूम, मैं तो ये वेट कर रहा था, तूने 3 महीना कैसे निभाया, तेरे को तो पहले दिन ही ये ग्रुप छोड़ देना चाहिए था। आप समझ रहे? समाज, मेरे दोस्त लोग मेरे को देख रहे थे, ये पादरी रहकर कितना दिन हमारा ये कचरा सह रहा है, और मैं उनकी दोस्ती निभाने के लिए मैंने 3 महीना गादा अपने घर में रखा। मेरे प्रियो, आप नहीं, परमेश्वर नहीं, समाज भी देख रहा है ये प्रभु के पीछे चलने वालों में आखिर फर्क क्या है। और अगर नहीं है तो वो लोग भी मुझे और आपको ठट्टों में उड़ा रहे हैं, और वो कह रहे हैं क्या फर्क है इनके और हमारे बीच में। कुछ नहीं, हम भी खाते पीते, ये भी खाते पीते, हम भी लेते देते, ये भी लेते देते, कौन सा फर्क है। कितनी बातें बोली अपन ने, मैं भूल गया। जवान लोग बोलो, पहला किताब, पहला हमारे सोचने, नंबर 2, नंबर 3, तो आप ऐसे किसी ग्रुप में हैं जहां पर अश्लीलता की बारिश नहीं बाढ़ है, तो आपके ही करते रहने के लिए नहीं। मैं जला हुआ दूध का जला हुआ, सांस नहीं छाछ भी छाछ भी फूक फूक के पीता है। मैं आपको कहना चाहता हूं जितने जल्दी हो, दूसरों को बुरा लगे तो भी ग्रुप छोड़ देना, ताकि आपकी गवाही कायम रहे, मेरे जैसे आपकी गवाही खराब ना हो जाए। आज तक उन सबके साथ में दोस्त में, अभी पिछले महीने हमारा एक मित्र है, उसका हार्ट अटैक होकर डेथ हो गई, सबके साथ में शमशान गया, उनके साथ शमशान के सारे लड़कों ने पकड़ लिया, सारे लड़कों ने पकड़, ये तो पादरी, ये तो पादरी। उसमें हमारे आरएसएस के मित्र भी थे, फलाने दल के भी थे, और ये तो फादर है, ये तो पादरी है। ओ इतना छेड़े, इतना छेड़े, लास्ट में उन्हीं में से मैंने बोला अब तुम कितना भी छेड़ो, देखो मैं तो इस काम के लिए निकल गया। फिर सब ठंडे पड़ गए, अरे नहीं नहीं आप अच्छा कर रहे हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर कोई छेड़ रहा है, ये कर लो, हमारे लिए भी प्रेयर कर दो, और कितने देते हो धर्म बदलने के लिए, क्या करने के लिए। कहाँ पर बात हो रही है? शमशान में बात हो रही। मैंने बोला तुम यार ये माहौल तो देखो, तुम क्या कर रहे हो, लकड़े उठाओ और लकड़ी डालो और निकलो यहाँ से। तुम, मैं क्या बोल रहा हूँ, इनके बीच में भी खड़ा रहने के लिए और पवित्र रहने के लिए हमको कीमत चुकानी पड़ेगी। और मैं आपको रहन सहन पर पवित्र, उसके बाद हमारे निजी जीवन में पवित्रता, प्राइवेट लाइफ में पवित्र, निजी जीवन, यहाँ पर बड़ा संघर्ष होता है। खास करके जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास कमाई है, जिनके बैंक में हर 30 तारीख को पैसे आ जाते हैं, उनको बोलते हैं आपको हमारे से क्या लेना देना, आप हमारा, जैसे मैंने बोला दशमांश ले लो, निकल जाओ, आउट, हमारा घर है, हम कर्जा करें, हम खर्चा करें, हम दूसरी लाए या चौथी लाए, आपको क्या। हमारे निजी जीवन में, बोलिए हमारे निजी जीवन में पवित्रता, बोलिए। नंबर 4, कौन सा है, 4 या 5, कौन सा है? हमारे पारिवारिक जीवन में पवित्रता। और ये विवाहितों के लिए मैं बोल रहा हूं, जितने विवाहित हैं आपसे मैं बोल रहा हूं, आपका शरीर आपके जीवन साथी के लिए ही है, चाहे वो देखने का हो, चाहे छूने का हो। तीसरा और कोई शख्स आ नहीं सकता, चाहे वो पैसे के लिए हो, चाहे लोभ के लिए हो, चाहे लुभाने के लिए हो, चाहे गिराने के लिए हो, आपका शरीर आपके जीवन साथी के लिए। दुख है मुझे, देह व्यापार इस क्षेत्र में बढ़ रहा है। दुख है मुझे, कमाई के नाम से ये नए साधन बाजार में आ रहे हैं। दुख है मुझे, जवानों, पैसों के लिए अपने शरीर को कभी भी शत्रु को आप खेलने मत देना। ऐसे में खुलकर आपसे कहना चाहता हूं, खुलकर। पुरुषों, शर्म है और लज्जा है हमारे लिए कि हम कुछ सिक्कों को लेकर हमारे शरीर को हम इधर उधर बेच रहे हैं या किसी का लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं।
और शादी का झांसा देकर हम शादी कर लेंगे बोलकर या झूठ बोलकर किसी के शरीर को हम छू रहे हैं, ये पाप ही नहीं घोर पाप है। मैं कहना चाहता हूं विवाह के बंधन के अंदर शारीरिक संबंध पवित्र है, विवाह के संबंध के बाहर हर प्रकार का शारीरिक संबंध पाप है। अगला, न केवल पारिवारिक जीवन में पवित्रता, नंबर कौन सा, अजनबियों और अन्यों के साथ पवित्रता। जिनको हम जानते नहीं है उनके साथ भी हमको पवित्र रहना है। जिनको हम जानते हैं इनको तो यीशु करते ही करते हैं, लेकिन जिनको जानते नहीं है, प्रभु के वचन के अंदर ऐसा लिखा है, तुमने अनजाने में भी क्या स्वर्गदूतों को तुम्हारे घर में क्या किया है, उतारा है। तो आप तिलकधारी होंगे या कुछ भी होंगे, लेकिन आप उनको कैसे हैंडल करते हो, कैसे डील करते हो, उसमें भी पवित्रता प्रभु चाहता है। पवित्रता, मुंह खोलते मुंह फाड़ होते दादागिरी या गाली गलौज, या तू परसों किसी से मैं फोन पे बात कर रहा, किसी ने मेरे को फोन पे लिया, वो बात ऐसे कर रहा है जैसे कोई हम अपराधी है और हमने गुनाह की। उन्होंने भाई बात क्या कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, लेकिन बाजार की शैली यही है। लेकिन मैं आपको दब के रहने के लिए या बिल में घुस के बैठे रहने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं कभी कभी सच के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, कभी कभी आपको बोलना पड़ेगा आप गलत बोल रहे हो। आप हमको डरा सकते हो, हमको धमका सकते हो, लेकिन आप जो बोल रहे हो वो गलत है। ये बोलने का भी अनुग्रह हमको प्रभु से लेना पड़ेगा। किसी ने तेज बोल दिया, किसी ने अपनी जात का को रंग दिखा दिया, या आपको बोलकर नीचे दबा दिया, ये तो समझ में 2000 साल से चला आ रहा है। लेकिन इसके बीच में वो खड़े होकर, हाँ हमारे बाप दादा ये होंगे, लेकिन आप जो बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो, ये बोलने का भी अनुग्रह जवानों को प्रभु देने पाए, ऐसे हमारी प्रार्थना। आमीन बोलिए जोर से आप लोग। तो उसमें भी पवित्रता, दैट मीन्स झूठ नहीं, जो सच है उसको बोलने का भी अनुग्रह हमको चाहिए 2025 के अंदर। मैं उसमें बहुत स्ट्रगल करता हूँ, प्रभु हम सच भी नहीं बोल पाएंगे क्या प्रभु, हम ऐसे क्या हमारे तरफ चारों तरफ हालात है कि हम सच भी नहीं बोल पा रहे, लेकिन खुदा करे उसका जरिया हमारे लिए बना रहे। अगला कितना हो गया, जवान लोग बोले कितना हो गया, 6। नंबर 7, हमारे संसाधनों में पवित्रता। संसाधन में पवित्रता, उसका अर्थ क्या है, संसाधन मतलब क्या है, जवान लोग बताइए। हैं रिसोर्सेस, थैंक यू, आपने इंग्लिश में बोला। संसाधन का एग्जाम्पल बताइए। मोबाइल हो गया, बहुत बढ़िया। और बहनों बताइए संसाधन मतलब, अरे वाता तो करो नहीं, मैं हूंडते ही शुरू होगा हैं। बहुत अच्छा, कमाई का जरिया, बहुत बढ़िया। और संसाधन क्या है आपके पास, हैं गाड़ियां, बाइक, कमाई का जरिया, और हैं खाना, बहुत अच्छा, खाना पकड़ेंगे अभी, खाना आपने बोल ही दिया तो उसको पकड़ेंगे अपन अभी। समय, पैसा, धन, गाड़ी, घर, जीवन, जो कुछ प्रभु ने आपको दिया है वो आपका क्या है, संसाधन है। इसमें भी क्या चाहिए हमको, पवित्रता चाहिए। बहुत मुश्किल है ये जो अभी है ना, अपन बिना ब्रेक की गाड़ी लेके अपन अभी घाटा चढ़ने जा रहे हैं, मान लो आप, वो भी नए 4 लेन वाले घाटे नहीं, पुराने वाले घाटे चढ़ने जा रहे हैं। गाड़ी कभी भी नीचे आ सकती है, क्योंकि संसार और उसकी ताकतें आपको पवित्र नहीं करने पर तुली हुई है। लेकिन इस मेले में जो थीम हमने चुना है, खुदा करेगा 2025 हम पवित्रता में पूरा करेंगे। आमीन बोलिए, आमीन। ये खुदा की मर्जी है, इसलिए खुदा ने आपको ये वचन मुझे दिया है। उसके बाद 7 हो गया, हमारे शरीरों, कैसे कहूं मैं, हमारे शरीरों के लेते हैं उपयोग, हमारे शरीरों के उपयोग में पवित्रता। आपने खाना बोला था ना, एक उम्र के बाद आप जब 12 या 25 साल के थे वैसे नहीं खा सकते आप, फिर भी आप ठूस रहे हो, और आपकी नजर उसी टुकड़े पे उस बर्तन के कि कौन ले रहा है, वो कहां जा रहा है वो टुकड़ा। आपका शरीर पहले जैसे नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर आप खाने की ना मात्रा में कमी है, न नमक में कमी है, न शक्कर में कमी है, और एक हाथ से दवाई भी खाते हो और एक हाथ से शक्कर भी खाते हो, एक हाथ से तेल भी पीते हो, फिर एक हाथ से न जाने क्या पीते हो। यहाँ कोई नहीं पीता होगा ऐसे, मतलब पानी तो सब पीते होंगे ऐसे मैं सोचता हूँ। कहने का मतलब, मेरे 1 कुरिन्थी
3 के अंदर लिखा है मेरा तुम्हारा, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर? बाकी क्या लिखा है? परमेश्वर का मंदिर है। अगर परमेश्वर का मंदिर है तुम्हारा शरीर, तो तुम कचरा लेकर अंदर नहीं डाल सकते। क्या खाया, क्या बचा, क्या फेंका, ये 2025 में उसमें एक बैलेंस अपन को लाना है। जितना खा सकते उतना ही हमारे प्लेट में लेंगे, एक अन्न हम नहीं फेंकेंगे। इस कंडीशन में ऐसे भी आप प्रण लेके जाओ, और एक निवाला कम खाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम फेंकेंगे नहीं, हमारी प्लेटें साफ रहेगी। ये सारी बातें भी आपके शरीर की पहरावे की अपने बात कर, लेकिन विशेष करके भोजन की बात मैं कर रहा हूँ। हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कब खाते हैं? हम पादरियों की हालत बहुत पतली है इस मन में, मतलब पतली नहीं, बहुत मोटी है। हमको दुख है, हमको कभी कभी 3-3 डिनर करने पड़ते हैं या 2-2 ब्रेकफास्ट करने पड़ते हैं, और नहीं मिला तो मिलता ही नहीं महीने भर। इसलिए हम जैसे लोग छोड़ते ही नहीं है, मिलता तो वह आवाज़ हो कहीं नहीं। आपको कैसे नाराज करूं? ताज साहब आपने भी खिलाया, सैमसन साहब आपने भी खिलाया, किसको नाराज करूं? वो हवा दो जो मिल जाओ, तो चलते चलते ये सांड आ रहा है कि आदमी आ रहा है मालूम नहीं पड़ता। बोलो, आपकी बात नहीं कर रहे पादरी साहब, आपकी बात कर रहे। बोलो, एक डकार आ गया मतलब ब्रेक लगा दो। ये तीसरी पुकार की इंतजार मत करो तुम। हमारे घर में मैं मजाक करता हूँ, जब मैं एक डकार मतलब बेटा बच्चों पहली पुकार आ गई, वो बोलते हाँ पापा बस 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 ब्रेक लगा। ब्रेक खाना अच्छा तो बस खाते ही रहे, जैसे नहीं छक जाए तब तो खाते यूँ पड़ जाओ। ताज साहब ने बहुत समय पहले एक जोक सुनाया था, मेरे को याद आ गया, आपको याद है कि नहीं? एक आदमी मेले में गया, नहीं शादी में गया, पई की बात बोल रहा हूँ, आपको बैठा के बोल रहा हूँ, ठीक है, घबराना मत। एक आदमी पई की एक शादी में गया, खा खा के टेढ़ो हो गया, यूं साल तक नहीं बन रहे यूं यूं यूं। और क्या हुआ, एकदम बेहोश हो गया। बेहोश हो गया तो 108 बुलाई, एम्बुलेंस लेकर आए, याद आया आपको? हाँ, कॉपीराइट ताजिंदर पारगी साहब, ठीक है। तो गिर गया और उसको 108 में लेकर सीधा इमरजेंसी में लेकर गए वो लोग। और डॉक्टर ने बोला हाथ पल्स वल्स सब देखा, लास्ट में बोला मुंह खोलो, इसके मुंह में दवाई डालो तुरंत। तो उसने एक आंख खोल के बोले इतनी जगह होती तो एक और गुलाब जामुन नहीं खा लेता क्या? बोला अब तो मरीज बात मेरी है। बोला क्या? अरे बोला नहीं शाट, क्या डर रही है क्या? बोला मरीज बात मेरी है। मेरे प्रियो, शरीर के अंदर पवित्र खाइए। कैसे कला में लिखा है, तुम्हारा शरीर कैसे तुम खाने के लिए जियो, ऐसा नहीं, जीने के लिए तुम। एक उम्र में जब आप दौड़ते भागते आप खा सकते, और अब एक समय तब मेहनत करते थे, वो पत्थर तोड़ते थे, तब हम घी पी सकते थे। लेकिन अभी घी पियोगे सीधा आंतड़ियों में जम जाएगी। फिर क्या क्या बोलते नली लगाओगे, फिर यूं लगाओगे, फिर यूं बैठोगे, फिर टीवी में आपका फोटो आएगा, उसकी जरूरत नहीं है। बोलो हमारे शरीर में पवित्रता। बोलिए आप जोर से बोलिए, आप जोर से बोलिए। जवानों, आपको उठने का एक समय होना चाहिए, लेटने का। अभी आजकल नया ट्रेंड है ना, रात को 1 बजे भी हेलो हाय, और क्या कर रहा है, बस तेरे को ही जाग रहा हूं, और क्या कर रहा है? मेरे प्रियो, रात को मोबाइल चलाना आंख बंद करके हाईवे में चलाने के समान है। शैतान को आमंत्रण नहीं, वो फोकट में आएगा आपके पास। टिडिंग आवाज आएगी मोबाइल में रात को, टिडिंग। क्लिक करोगे तो सीधा नरक जाओगे। आ जाओ, आती क्या खंडाला। फिर भी अपन तो, और बाइबल पढ़ने बोलो तो पूरा जबड़ा बाहर आ जाए, ऐसा उनका उबासी के साथ। बोलो मेरी बात हो रही है, बोलो जोर से, बोलो, डरो मत, बोलो ना। बोलो 2 घंटे रील देख सकता हूँ, बोलो, लेकिन आधा घंटा बाइबल दुआ नहीं होती। बोलो, कुछ लोग वो भी नहीं बोल रहा, आधा घंटा नहीं 5 मिनट बोलो। मेरे प्रियो, शरीर में पवित्र, बोलिए शरीर में पवित्रता। कितना हो गया? पहला बोलिए, पहला क्या था?
सोचने में पवित्रता, पूरा पूरा बोलिए। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद निजी जीवन में पवित्रता, उसके बाद पारिवारिक जीवन में पवित्र, बहुत सुंदर। उसके बाद बहुत सुंदर, अजनबी और अन्यों के साथ लेन देन में पवित्रता। उसके बाद है हमारे संसाधनों में पवित्रता, बहुत सुंदर। उसके बाद शरीर के उपयोग में पवित्रता। नंबर 9, हमारे इरादों में पवित्रता। ये बहुत खतरनाक है। एक बार मैं अध्ययन कर रहा था, मेरे को ये समझ में आया कि मेरा परमेश्वर मैंने क्या किया उसके आधार पर मुझे इनाम नहीं देगा। लिखने वाले लिख लेना, मेरा परमेश्वर मैंने क्या किया उसके आधार पर इनाम नहीं देगा, मेरा परमेश्वर मैंने क्यों किया उसके आधार पर इनाम देगा। अब मान लीजिए मैं प्रचार कर रहा हूं, ठीक है, मैं आया, आपने मेरा इतना खूबसूरत स्वागत किया, मैं शर्मिंदा हो गया और मुझे बहुत बुरा लगा जब आपने मेहमान कह दिया मुझे। खैर वो दुख मैं बाद में निकाल लूंगा आपसे बैठ के। उसके बाद हारून जी खड़े हुए, उन्होंने क्या दे बड़े बड़े पिस्तौलें फेंकी, धुशी 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 धुशी। मैं बचता रहा, पता नहीं कहाँ जयपुर के मारा उन्होंने, क्या क्या मारा आपने, थोड़ा ध्यान रखो हमारा। ऐसे कहने का मतलब आपने खूब हमारा आवभगत किया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। लेकिन मैं यहाँ क्यों आया उसके आधार पर मेरे को ऊपर बोनस मिलेगा। मैंने यहाँ कर 1.5 घंटे का प्रचार किया, 1 घंटा आपको प्रचार किया, उसके आधार पर मेरा इनाम नहीं है। हमको क्या लगता है हमने क्या किया उसके आधार पर है, लेकिन हमने क्यों किया। अगर आप वर्शिप लीड कर रहे थे, आपने वर्शिप कैसे किया उस पर नहीं, आपने वर्शिप क्यों किया। क्या लोगों की वाहवाही लूटने के लिए, क्या लोगों को दिखाने के लिए, क्या माँ बाप को खुश करने के लिए, या आयोजकों को प्रसन्न करने के लिए, या एक अदृश्य परमेश्वर के सामने उपस्थित होकर उसे महिमा देने के लिए अगर आपने किया तो आपको बोनस मिलेगा। मेरे को स्वर्ग में जाकर परमेश्वर से नहीं बोलेगा ओ पाई में तूने जाकर प्रचार किया 2025, वेरी गुड, लो बोनस। मेरा बोनस इसलिए होगा मैंने क्यों ये काम किया। और उसके अंदर आपकी संडे की आराधना भी है, मंडे का विजिट भी है, शुक्रवार की उपवास प्रार्थना भी है, वर्शिप भी है, यूथ मीटिंग भी है। आप जो कुछ कर रहे हो बोलो हमारे इरादों में हमें पवित्र होना है। बोली जोर से, जोर से बोली, हमारे इरादों में पवित्र होना है। इरादा ठीक है, इरादा उर्दू आ रहा है, हिंदी में क्या होगा हमारे सोच, तो अपन ने बोल दिया, उद्देश्य बोल सकते हैं अपन, विचार या है उद्देश्य। हमारे उद्देश्य पाक होने चाहिए। आप किसी ने से इंग्लिश में कहावत है, लास्ट में क्या होता है वो देख लो, कैसे हुआ वो मत देखो, वो गलत। उदाहरण के लिए एक और मैं सपोज उदाहरण देता हूं, मैं चोरी करूं और चोरी का मैं दशवांश दूं, तो क्या वो चोरी पवित्र हो गई। मैंने तो दशवांश दिया ना, तो मेरा अंतिम कार्य अच्छा रहा होगा, लेकिन मैंने कैसे किया या क्यों किया उस पर मेरा खा। खैर 10वीं बात, न केवल मेरे इरादे पवित्र होने चाहिए, लेकिन मेरे कार्य भी पवित्र होने चाहिए। मेरे कार्य भी मेरे साथ साथ दोहराइए इन 10 बातों को, क्योंकि प्रायोगिक रूप से हम सीखना, बाइबल के जैसी प्रायोगिक किताब नहीं मेरे प्रिय। और हमारी गलती, हम आपको ये इतना ऊंचा उठाकर हम ऐसा कर देते हैं कि आपको लगता है ये मेरे लिए नहीं। आप मेरी दुआ कर दो, बस एक पेज लोड ले लो और आप भी निकलो और मैं भी निकलूं। लेकिन ये इतनी प्रायोगिक है और जो चाहते हैं उनके जीवनों को सशक्त कर देती है कि अच्छे अच्छे गोलियातों को ढेर करने के लिए प्रभु आपको बल इस साल के अंदर देने जा रहा है। बोलिए आमीन जोर से। तो बोलिए वापस, पहला क्या था मेरे साथ साथ बोलिए, हमारे सोचने के तरीके में पवित्रता। जोर से बोलिए। नंबर 2, हमारे बात करने के तरीके में पवित्रता, हमारे रहन सहन में पवित्रता, निजी जीवन में पवित्रता, पारिवारिक जीवन में पवित्रता, अन्यों के साथ पवित्रता, संसाधनों में पवित्रता, शरीर में पवित्रता, इरादे में पवित्रता, और आखिरी क्या था, कार्य। मेरे कार्य, कोई देखे या ना देखे, कोई देखे या ना देखे, एक देखने वाला है, उसको मुझे प्रसन्न करना जरूरी है। तो एक सवाल है, इन सारे क्षेत्रों में कोई पवित्र हो सकता है क्या? बहुत मुश्किल है। थैंक यू, आपने बोला, लेकिन मुश्किल है बोलकर हमको मैदान छोड़ने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया। मैंने ऐसा सीखा है, मेरा यीशु मुझसे
वही करवाता है जो मुझसे बहुत कठिन है। आसान काम तो वो कर लेते, लेकिन मुझसे बोलता है पवित्र बनो, मुझे बोलता है दो, मुझे बोलता है शांत रहो, मुझे बोलता है सह लो, मुझे बोलता है जवाब मत दो, मुझे बोलता है अश्लीलता के बीच में आंख बंद करके निकल जाओ। मुझसे जो नहीं बनता, मुझसे जो नहीं होता, वो मुझे करवाता है मेरा प्रभु। यही उसकी माया है, क्योंकि वो मुझे अपने पुत्र की समानता में देखना चाहता है। ताली बजा के जोरदार प्रभु को धन्यवाद दीजिए। एक बार और ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। तो ये मैंने आपके लिए एक इंट्रोडक्शन बांधा आप लोग। पवित्र मतलब अलग। सब लोग बोलिए पवित्र मतलब अलग। बोलिए जोर से, एक बार और बोलिए पवित्र मतलब अलग, है ना। पब्लिक कर रही तो आपको करने की जरूरत नहीं, अगर कर रहे हैं आप तो आप पवित्र नहीं। चाहे प्रभु बोझ लेते होंगे, लेकिन आप सब कर रहे हैं फिर भी आप नहीं कर रहे। सब झूठा अटेंडेंस भर रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं सॉरी मेरे से नहीं हो, मेरी हाजिरी डाल दो, छोड़ दो, आप मत करो। क्यों यार, सब कर रहे हैं, कोई नहीं देखता यार। कोई नहीं देखता है, लेकिन मेरा जी नहीं मानता, मेरा दिल नहीं कमाता। ऐसी गवाही आपके द्वारा और आपके लिए इन दिनों के अंदर प्रकट होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया बोल सकते हैं एक बार और जोर से। तो हमने शुरू किया। मैं कुछ आयतों को आपको लेकर दूंगा। ये तो मैंने प्रायोगिक एक एंगल आपको दिया, एक प्रैक्टिकल एंगल आपको दिया, किन किन क्षेत्रों में हम पवित्र हो सकते हैं। और मैंने आपको कहा कि हमारी बुलाहट ही पवित्रता की बुलाहट है। ओके, अब यहोशू की पुस्तक के अंदर आई। यहोशू की पुस्तक के अंदर 3रा अध्याय, पुराने नियम 3रा अध्याय, उसकी 5 आयत में क्या लिखा है? 3 के 5 में, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। मेरे साथ साथ जोर से बोलिए, यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। मैं जो बोलने जा रहा हूं उसका सारांश पहले ही बोल रहा हूं, ताकि आपको ध्यान पूरा ना रहे। आप सुन लो। हम आश्चर्य कर्म चाहते हैं, लेकिन अगर आश्चर्य कर्म होना है तो हमको अपने आप को क्या करना पड़ेगा? पवित्र करना पड़ेगा। और एक और मैं गणित का फॉर्मूला आपको सिखाने के लिए बोलना चाहता हूं। पवित्रता की जितनी ऊंचाई होगी, उतने ही आश्चर्य कर्म की ऊंचाई आपके जीवन के अंदर होगी। जितना पवित्र बनेंगे, उतना प्रभु की महिमा को देखेंगे। हालेलुया बोलिए जोर से। बोलिए, जितना हम पवित्र बनेंगे, उतना ही हम आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि लिखा है, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन, कल साल भर हो सकता है, कल अगला महीना हो सकता है, कल आने वाले दिन हो सकते हैं। आने वाले दिनों में अगर तुमको परमेश्वर के चमत्कार को देखना है, तो आज क्या करो? आज क्या करो? अपने आप को पवित्र करो। अगर मार्च में होली के बाद आपको गेहूं की कटनी काटनी है, तो दिवाली के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? बीज बोना पड़ेगा। वहां जाके हंसिया लेकर आप मार्च के महीने में लो कटे काटना है भाई, घूमते रहोगे तो पड़ोसी पूछेगा बीज वायो कि नहीं वायो? तो क्या कर रहा था? मैं तो सूरत बंबई घूम रहा था, मैं तो ऐसे हिल रहा था। तो हिल रहा था तो हिलता रहे, अभी काटने के लिए तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। बोने के समय पर अगर नहीं बोया तो कटनी के समय पर शर्मिंदा होना पड़ेगा। ऐसा मैं कहना चाहिए, आत्मिक बात मैं कह रहा हूं आपके। पवित्रता के बीज अगर आप बोएंगे, आज आप थोड़ा दुख उठाएंगे, आज आप थोड़ी कठिनाई, हमारे बाप दादा लोगों ने कठिनाई का कैसे कहूं चरम को छुआ, इसलिए आज हम तंबू लगाकर, ये फर्रिया लगाकर कुर्सियों में बैठे हुए और जूते मोजे पहनकर हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए। उसी प्रकार अगर हम दुख उठाने के लिए तैयार रहेंगे तो हमारी पीढ़ियां प्रभु के राज्य में पाई जाएंगी। लेकिन अगर हमारा ही नाड़ा लूज है, हमारी जुबान लूज है, हमारे रहन सहन लूज है, कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहता हूं प्रभु के भवन खाली पड़ जाएंगे और उसमें जानवरों को बांधेंगे लोग। लेकिन ऐसी मीटिंगों के अंदर जब अपने आप को हम तैयार करें, समर्पित करें,
अलग करें, अपने आप को पवित्र करेंगे, तो हमारे बैठने की जगह नहीं रहेगी। इतनी भीड़ प्रभु के राज्य के अंदर प्रभु लेकर आएगा। विश्वास की आंखों से देखकर ताली बजा के जोरदार प्रभु को आज सुबह आप धन्यवाद दीजिए। अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल मैं तुम्हारे बीच में क्या करने जा रहा हूं, आशा। एक और चीज है इसमें, कुछ लोग हैं जैसे कलाम में लिखा धर्म के ठेकेदार, वो लोग कुछ दूसरों को पवित्र करने निकलते हैं, उनको उनकी खुद की चिंता नहीं। वो घर घर जाकर, मंडली मंडली जाकर, मीटिंग जाकर, कन्वेंशन जाकर बोलेंगे पवित्र बनो भैया, पवित्र बनो भैया। ये तो हो बुरा मत मानना कोई, ये तो उस व्यक्ति के समान हुआ जो एक गांव में तेल बेचने निकला। ले लो भाई ले लो। बोलो कौन सा तेल है? बाल बढ़ाने का तेल है, ले लो। बाल बढ़ाने का तेल है, ले लो ले लो। और ये खुद टोपी पहन के घूम रहा था। तो फिर एक ने पूछा, अंकल आपने लगाया क्या? तो बोला मैं लगाता नहीं हूं, मैं बेचता हूं। कई विश्वासियों की हालत भी, बोलो बोलो डरो मत, कई विश्वासियों की हालत भी कैसी है? लगाते नहीं है, लेकिन ये मैं तो नहीं करता, फेंक कर देख ले जाइए। 2025 में ये नहीं हमको बोलना है मैंने आजमाया है, जैसे यूहन्ना बोलता है हमने छुआ है, हमने देखा है, हमने अनुभव किया है, हमने सुना है, हमने आजमाया है, और हम गारंटी के साथ कहते हैं तुम्हारा भी जीवन आशीषित हो जाएगा यदि तुम इस चीज को पकड़ लो। ये गवाही 2025 के अंदर प्रभु आपके द्वारा करवाने जा रहा है। बोलिए हालेलुया जोर से। अब मैं कुछ आयतें आपको नए नियम पुराने नियम से देना चाहता हूं, जिससे आप इस पवित्रता की गरिमा को, बहुत सारी आयतें मैं दूंगा, घबराना मत आपको। तैयार है आप लोग लिखने वाले? यशायाह 52, एक टीम चाहिए मेरे को, अलग अलग आयतों को पढ़ने वाले। एक माइक उधर दे दो आप लोग, और जवान लोग फटाफट पढ़ो, एकदम ऐसे पापड़ तलते में से, ये ठंडी रबड़ी जैसे नहीं। हाँ, यशायाह 52 का 11 पढ़ो। दूर हो, हाँ। दूर दूर वहां से निकल जाओ, दूर हो वहां से निकल जाओ। आगे, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को ढूंढने वालों, हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो, अपने आप को क्या करो? शोर है बाप रे। यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, आज की भाषा में मैं अगर कहूं, जो मंडली में खड़े होकर सेवा करते हैं, चाहे वो दुआ हो, चाहे गाना हो, चाहे बजाना हो, चाहे प्रचार हो, चाहे कमेटी हो या समेटी हो, आपको अपने आप को क्या करना है? अपने आप को पवित्र करना। वापस पढ़ो बेटा, पढ़ो। दूर हो, दूर वहां से निकल जाओ, वहां से निकल जाओ, भागो। कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ। आगे, उसके बीच से निकल जाओ, उसके बीच में से निकल जाओ। आगे, हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, ढोने वालों, हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों क्या करो? अपने को शुद्ध करो, अपने आप को शुद्ध करो। बोलो ये वचन मेरे लिए है, जोर से बोलो। मैंने एक गवाही सुनी है। पुराने एक समय में एक कन्वेंशन हुआ करता था, और उस कन्वेंशन के अंदर एक टेंट लगाने वाला है। बहुत पुरानी सच्ची घटना है, करीब 80-90 साल पुरानी घटना है। और जब टेंट लगाने के लिए ये खंबे बल्लियां खड़ा कर रहा था, तो प्रभु का दास वहां पर जाके उसकी बल्ली लगाने वाले से पूछा, तूने अपना जीवन प्रभु को दिया है क्या? उसने बोला नहीं। बोला यही छोड़ दे, बाहर निकल जा। अगर अपना जीवन तूने प्रभु को नहीं दिया है तो इस मीटिंग की बल्ली पर हाथ मत लगाना कर। आज वो स्टैंडर्ड हमारे पास है क्या? आज वो गरिमा हमारे पास है क्या? हमारे जुबान, हमारे जीवन, कैसे कहूं मैं, हैं? खुदा करे कि हम पूरे पवित्र। अगली आयत एक और मैं आपको बहुत आयतें दूंगा, मेरे दिल में है। पहला इतिहास 15:12। पहला इतिहास 15:12। पढ़िए। मेरा टाइम हो जाए तो घंटी बजा देना, या कुर्सी पर खड़े हो जाना कोई। हाँ, तुम तो लेवीय पितरों के घरानों में हाँ, मुख्य पुरुष हो, हाँ, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने को पवित्र करो। तुम मुख्य हो, तुम मूल हो,
इसलिए अपने आप को, क्योंकि जड़ पवित्र है तो डाली भी। ये पुरुषों के लिए मैं विशेष बोलना चाहता हूं, आपके घर की आत्मिक जिम्मेदारी आपकी है। चर्च में टाइम पर जाना, आत्मिक बातों को उठाए रखना, आत्मिक बातों का झंडा अपने घर के अंदर आपका बेटा निकल गया, आपकी बेटी निकल गई, ऐसा नहीं होने पाए। आप ऐसी गाड़ी मत चलाओ कि केवल स्टीयरिंग हाथ में, पहिए कहीं और निकल गए। रो, पश्चाताप करो अगर आपका परिवार था और आज नहीं है प्रभु में। रो कर अपने बच्चों को समझाओ। जमीन दे रहे हो आप लिखकर, लेकिन हाथ फेर के बोलो बेटा प्रभु को समय देना, प्रभु को समय देना, क्योंकि वह लिखा है। तुम वापस पढ़ो। हाँ, तुम तो लेवीय पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष हो। तुम मुख्य में सिर्फ वही पढ़, तुम मुख्य हो, तुम मुखिया हो, अपने आप को मुख्य बोलते हो। आगे, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने अपने को पवित्र करो आगे, कि तुम इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा दिखाना चाहता है, और अगर महिमा दिखाना चाहता है तो आपके द्वारा दिखाएगा, आपकी पवित्रता के द्वारा दिखाएगा। लेकिन जितनी आपकी पवित्रता उतना ही प्रभु का कार्य प्रकट होगा। आप मेहनत करते होंगे, आप दुआ करते होंगे, आप दशवांश देते होंगे, आप हाथ बढ़ाते होंगे, लेकिन मेरे प्रियो 2025 में इस कन्वेंशन के मार्फत प्रभु आपसे कहना चाहता है, अपने पवित्रता का लेवल क्या करो, बढ़ाओ। बोलो हमारी पवित्रता का लेवल, बोलो हमें बढ़ाना है। हमारी बोली में बोलो, हमारे सोचने में, पहरावे में, लेन देन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में हम पवित्रता को बढ़ावा देंगे। बोलिए, विश्वास करते ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद आज सुबह दीजिए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? रोमी 12 का 1, नए नियम से भी 2 आयतें मैं आपको देता हूं। नए नियम से रोमी 12 का 1, इसलिए हे भाइयों और बहनों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवते हाँ और पवित्र हाँ और परमेश्वर को भावता हुआ हाँ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। पुराने नियम के अंदर मैं एक चित्र आपको देता हूं। पुराने नियम के अंदर लोगों को बलिदान करना जरूरी होता था। तो लोग अपने कुल के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से, कोई कबूतर लाता तो कोई बकरा लाता तो कोई अन्य चीज लाता, और वे लोग बलिदान करने के लिए वो लोग लेकर आते थे। लेकिन बलिदान जब लेकर आते थे, वहां पर याजक लोग खड़े होते थे और याजक चेक करते थे, इसका कान कैसा है, पैर कैसा है, हाथ कैसा है, कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है इस बकरे में, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई लूला लंगड़ा तो नहीं है, क्योंकि वो भी अपने जैसे लोग थे जो बाजार में नहीं निकले वाटे निकालता है। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, उदयपुर नहीं कर रहा हूँ। हाँ, फटा नोट डाल दो, वहां नहीं चल रहा बाजार, ये तो पादरी कुछ भी कर ले। तो आपकी बात नहीं कर रहा हूं, बुरा मत मानना आप लोग। तो क्या याजक चेक करता पूरा, और याजक पूरा चेक करके, इसलिए ये गड़बड़ी हुआ। मैं आपको बुरा नहीं मानना, मजाक नहीं, सच बात बोल रहा हूं। इसके कारण वहां पर एक धंधा शुरू हो गया। लोग घर से बकरी लाते तो पादरी लोग बोलते थे नहीं चला, ये सैंक्शन नहीं होगा, ये हाउ नहीं, ले जाओ। तो परेशान होकर बोलते हमारे पास रेडी है, सील लगा हुआ है, कोशेर बोलते, कोशेर है, रेडी है, बस पैसा जमा कर दो, ले लो। तो वटे भी चल जाए, थोड़ा कमीशन, अटे भी चल जाए, बकरू भी चल जाए, सबका काम चल जाता था। तो धंधा हो रहा था ये कि घर से मत लाओ, यहीं से ले लो। और इसलिए जब यीशु आता तो बोल, तुमने मेरे पिता के घर को क्या बना दिया, डाकुओं की खो बना। क्योंकि तुम बिजनेस कर रहे हो, और बिजनेस करो, मदद करो, लेकिन ऐसा मत करो यार, मारकाट मत करो। तुम 100 रुपए की चीज 1000 में मत दो, 100 का 125 कर लो, लेकिन 1000 मत करो। ऐसा कुछ वहां पर कहता है। खैर, लौट कर आते हैं तो वो चेक करते। मरा हुआ जानवर तो चढ़ा ही नहीं सकते थे, पुराने नियम की बात बोल रहा हूं। जिंदा होना चाहिए था, लेकिन उनके मापदंडों के आधार पर कैसा होना चाहिए था, सही होना चाहिए था, जिसको हम पवित्र कह सकते हैं। पर अब नए नियम में पौलुस उसी भाषा का प्रयोग करके कहता है। अब पढ़िए, वापस पढ़िए सर, अब पढ़िए, अब आपको समझ में आएगा वो आयत। हाँ, इसलिए हाँ, हे भाइयों और बहनों, आगे, मैं तुमसे हाँ, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, मैं तुमसे परमेश्वर की, कैसे कहूं,
परमेश्वर की दया को याद दिलाकर क्या कहता हूँ, विनती करता हूँ। ये विनती, ये हल्का वल्का विनती नहीं, मूल भाषा में देखोगे लिखा है, मैं तुम्हारे पग पड़ जाऊं सा, अरे हमारी बात समझो, मैं तुम्हारे पैरों पर गिर जाऊं, इतना समझाऊं, मैं तुमको विनती करता हूं। अब पढ़ी, हाँ, कि अपने शरीरों को, अपने शरीरों को, अब 3 शब्द आएंगे वहां पर, देखिए, जीवित जीवित और पवित्र पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके बलिदान करके चढ़ाओ। चढ़ा। बस वहां लिखा है, बोल मेरे साथ, बोले जीवित, बोले जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। सब लोग नहीं बोल रहे, सब लोग नहीं बोल रहे, छोड़ूंगा नहीं आपको। जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भाता हुआ। पड़ोसी का हाथ पकड़ के बोलो, जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भाता हुआ आपका जीवन होना चाहिए। और बोलो मेरे लिए दुआ करना, मेरा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। क्या बात है? 3 क्या लिखा है? जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ क्या करो? बलिदान करके चढ़ाओ। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। यही तुम्हारी हाँ, आत्मिक सेवा है। बस बस बस, तुम्हारी सेवा। क्या कर रहे हो? सेवा कर रहा हूं। सेवा की परिभाषा बदल गई मेरे प्रियो, दुख है मुझे। मेरी बात कर रहा हूं, आपकी नहीं कर रहा हूं। सेवा मतलब आजकल मंच हो गया, सेवा मतलब प्रचार हो गया, सेवा मतलब मान सम्मान हो गया, सेवा मतलब संडे की मीटिंग हो गई, सेवा का मतलब फ्राइडे का मीटिंग हो गया। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ लिखा है तुम्हारा शरीर जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके क्या करो? बलिदान करो। इसका मतलब जब आप सोमवार को अश्लीलता का हमला के सामने आप खड़े रहकर उसको हाँ नहीं बोलते हैं, आप उस वेबसाइट को बंद कर देते हैं या उस नंबर को ब्लॉक कर देते हैं या कचरे से बच जाते हैं, तब आपने क्या किया? आत्मिक सेवा किया। जब कोई आपके पास गलत ऑफर लेकर आता है, आप जब मना कर देते हैं, आपने क्या कर दिया? आत्मिक सेवा किया। 1000 लोगों में शायद आपने प्रचार नहीं किया होगा, लेकिन जब आपने शत्रु के जलते तीरों के सामने अपने आप को खड़ा रखा, आपने आत्मिक सेवा किया। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आप प्रलोभन में नहीं पड़े, तब अब आपने आत्मिक सेवा कर लिया। एक और आयत मैं आपको देता हूं। तो पहला मैंने आपको दिया कौन सा था? यशायाह 52:11। उसके बाद क्या दिया? पहले इतिहास 15:12। उसके बाद अब मैं आपको देता हूं पहला पत्रस, अपन ने पढ़ लिया, वो छोड़ देते अपन। पहला थिस्सलुनीकी 4:3 और 4। पहला थिस्सलुनीकी 4:3 और 4। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है, परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, कि तुम क्या बनो? धनी बनो, कि तुम पवित्र बनो। आगे अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हाँ हाँ हाँ, सीधा पॉइंट पे आ गया। अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। आगे और तुम में से हरेक, और तुम में से हरेक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, साथ रहना जाने, और ये काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों के समान, हाँ, जो परमेश्वर को नहीं जानती। अब साथ भी पढ़ लो उसके साथ साथ। क्योंकि परमेश्वर ने हाँ हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, हाँ, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, पवित्र होने के लिए बुलाया है। आप मटके में कचरा देख लेते हो तो कितने लोग पी लेते हो पानी? कितने लोग पी लेते हो? हाथ उठा। कुछ बच्चे लोग हाथ उठा रहे हैं बस। उसी प्रकार अगर आपके जीवन में कचरा है, आपको अपने आप को पवित्र करने की जरूरत है, ताकि आप प्रभु के सामने योग्य जीवन शैली जी सके। बोलिए हालेलुया जोर से। 2 और आयतें मैं आपको देना चाहता हूँ, मेरे दिल में आ रही है इसलिए। तो 1 कुरिन्थी 3:16 और 17। क्या तुम नहीं जानते हाँ, कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? आगे
और परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तुम में वास करता है। आगे यदि कोई हाँ परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा हाँ, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। बस यहाँ पर क्रॉस भी नहीं है, ईसा मसीह का फोटो भी नहीं है, माला भी नहीं, भी लाइटिंग भी नहीं है, डिस्को भी नहीं है, क्या है? हम इन चीजों को मानते नहीं क्योंकि यीशु हमारे दिल के अंदर है। लेकिन अगर दिल के अंदर है तो आपको आपका जीवन कैसा रखना पड़ेगा? पवित्र रखना पड़ेगा। कितने लोग अपने घर में सुबह झाड़ू लगाते? जवान लोग नहीं लगाते, लेकिन बुजुर्ग लोग, पुराने लोग तो लगाते ही लगाते। माँ लोग को चिल्लाना पड़ता है, लगाने कितनी बार बोलोगे इधर। अगर आप आपका घर रोज झाड़ू लगाते हो, आपका आत्मिक घर गंदा क्यों रहने देते हो आप लोग? पुरुष लोग अपने कपड़े आप बदलते हो, क्यों? क्योंकि उसमें बदबू आती है, पसीना हो जाता है, गंदे हो जाते हैं। अगर आपके कपड़े आप बदलते हो, आप साफ रहने के लिए, आपके जीवन के अंदर पुरानी आदतों को, पुराने लेन देन को, पुराने गंदगी को आपने क्यों अवेयर के और संभाल के रखा है? क्यों रखा है? क्यों रखा है? विवाह होने के बाद भी पुरानी चीजें क्यों रखी है? मेरे प्रियो, उसको खत्म करने का समय आ गया। अब दूसरा कोरिन्थियों 7:1 बहुत सुंदर आयत। दूसरा कोरिन्थियों 7:1 पवित्रता के विषय में अपन बात कर रहे हैं क्योंकि थीम आपका पवित्रता से लेकर है। दूसरा कोरिन्थियों 7:1 अतः हे प्रियो, हाँ, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से दूर करें, सब मलिनता से शुद्ध करें। शुद्ध करें। तो यहाँ पर प्रेरक लिखा है, आपको शुद्ध क्यों होना है, पवित्र क्यों होना है, उसके बारे में यहाँ लिखा है। इतनी बड़ी प्रतिज्ञाएं प्रभु ने हमारे लिए रखी है, इतना बड़ा प्राइज और इनाम प्रभु ने हमारे लिए रखा है। तो पौलुस कहता है कुरिन्थ की मंडली से, इसलिए आओ हम अपने आप को शरीर और मन दोनों की मलिनता से अपने आप को शुद्ध कर कर उस बड़ी मिरास और उस बड़ी इनाम की तरफ दौड़ते हुए चले जाएं। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं आप लोग। थोड़ा और ताली बजा के मुस्कुरा के प्रभु को धन्यवाद दो। तो आज का संदेश किसके लिए है? जितनी पवित्रता उतने आश्चर्य कर्म प्रभु आपके लिए करेगा, क्योंकि लिखा है यहोशू 3:5 में, अपने आप को पवित्र करो क्योंकि कल मैं तुम्हारे मध्य में क्या करने जा रहा हूं? आश्चर्य के काम मैं करने। बच्चों, अगर आपको एग्जाम चाहिए, पोस्टिंग चाहिए, मैं आपको एक सीक्रेट बोलना चाहता हूं, अपने आप को आप पवित्र करिए, पवित्र करिए। और पवित्र करना क्या है मैंने आपको बता दिया। कुछ चीज़ों को काट कर अलग करिए, कुछ चीज़ों को करना छोड़िए, कुछ चीज़ें जो आपसे होती नहीं है उसके लिए आप प्रभु से मदद मांगिए। ये जो शरीर है, मेरे पिताजी से मैंने एक बार पूछा था, मैं भूला नहीं उस बात को। मैंने एक बार मजाक में उनको बोला, पिताजी आपको क्या, हम जवानों को जो टेंशन होता है आपको कभी होता है क्या? ऐसे मजाक में मैंने उनको बोल दी। उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी और उन्होंने मेरे को इधर बुला के मेरा फेंट पकड़ के मेरे को बोला बोला कफन में फिट होगा तब तक ये टेंशन तेरे को चलती रहेगी। अभी मेरी उम्र थोड़ी और हो गई, मुझे मालूम पड़ गया ये कोरोना वायरस पीछे ही पड़ा हुआ है। जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं। आप इतना भी शुद्ध नहीं हुए कि आपको ये संसार का वायरस नहीं। आपको एक दिन आलसी होना है, एक दिन सतर्कता आपको कम करनी है, एक बार आपको गलती करनी है और बाकी शैतान अपना काम कर लेगा। मेरे प्रियो, सतर्क रहने वालों के लिए आप यूं नहीं कह सकते मैंने जिंदगी भर हाईवे पे जैसे आप गाड़ी चलाते, मान लीजिए आप यूं नहीं कह मेरे कभी एक्सीडेंट नहीं हो, बस एक बार एक्सीडेंट हो। बात तो होगी ना, एक बार तो होगी, कभी नहीं हुआ, बस एक बार हो। ऐसी हमारे जीवन में ऐसी दुखांतिकाएं हमको कहने का अवसर ना मिले। खुदा करे हम कहें हम अंत तक प्रभु के अनुग्रह से बचे रहे और वफादार हम रह सके। इसमें भी एक और चीज में बोलकर मैं बंद करूंगा, एक ब्रेक अपन लेंगे। मैंने एक चीज और सीखा, वो मैं व्यक्तिगत तौर पर सीखा रहा हूं। लिखने वाले लिखना, जवान लोग, परमेश्वर आपको जो कुछ करने को कहेगा उसमें वो आपकी मदद जरूर करेगा। अन्य शब्दों में, प्रभु आपसे जो कुछ मांगेगा
उसको देने के लिए प्रभु आपकी मदद करेगा। ये बहुत सुंदर एक चीज प्रभु ने मेरे को सिखाई। उदाहरण के लिए प्रभु अगर आपसे, चलिए अपन को समझ में आती है इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपको बोल रहा दशमांश दो, तो परमेश्वर मेरा खड़े होकर नाक से धुआं निकालकर देखकर डंडा घुमाने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरा परमेश्वर मैदान में उतरकर आपको कमाने की ताकत देगा, बचत करने की ताकत देगा और देने के लिए भी ताकत आपको देगा। जैसे वॉलीबॉल में दो पाले होते हैं, मेरा परमेश्वर दोनों पालों में खेलता है। इधर से डिमांड करता है दो, और उस पाले में आकर मारने के लिए मदद करता है कि आप वो कर सके। अगर प्रभु कहता है पवित्र बनो, तो मेरा परमेश्वर खड़ा होकर केवल एक माट साहब के जैसे नंबर देने के लिए खड़ा नहीं है, आपके साथ उतरकर आपको हर दिन पवित्र रखकर आपको संडे या प्रभु भोज के सामने पवित्र और अंतिम दिन पवित्र करने के लिए वो तैयार है, यदि आप उसको मौका अपने जीवन के अंदर देंगे। समझ में आ रहा है? ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। इस परमेश्वर के इस गुण को मैंने समझा, ये है वाचा का परमेश्वर। जब अपन बोलते हैं वाचा का परमेश्वर, वाचा का परमेश्वर मतलब दोनों पालों में प्रभु खेलता है। इधर एक प्रभु आपसे बोलता है पवित्र बनो, लेकिन उधर आकर आपकी मदद करता है कि आप झूठ बोलते समय आपके तुरंत आपके मन में एक लाल लाइट जल जाए, मत कर बेटा, आप चुप हो गए। आप लेन देन में आप गलत कुछ साइन कर रहे थे, अंदर से मत कर, छोड़ दे, कोई बात मैं देख लूंगा, तो आपने नहीं किया। जब ऐसी मदद प्रभु उधर करता है तब आप कह पाते हैं, और फिर इधर आकर प्रभु वापस जज की सीट में आ जाता है। मतलब जज भी परमेश्वर है, वकील भी परमेश्वर है, आइडिया भी प्रभु देता है और आपको केस भी पास आपका परमेश्वर। ये मेरा परमेश्वर है, ये है वाचा का परमेश्वर। ये वो क्रूर कैसे कहें, जिसका दिमाग सटिया गया, ऐसा परमेश्वर नहीं है। आज सुबह आपकी मदद करना चाहता है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, ये मैं कैसे बोल रहा हूं? रोमियो की पत्री 8 अध्याय के अंदर लिखा है पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करेगा। पूरा 8 अध्याय में खूबसूरत बड़ा अध्याय है वो, लेकिन अगर 1 से लगाकर 14 तक आप समझेंगे तो वहां लिखा है पवित्र आत्मा शरीर की अभिलाषाओं से लड़ने के लिए, शरीर के कामों को हराने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। क्योंकि मेरा शरीर तो पाप करेगा ही करेगा। मेरा शरीर, जैसे मैंने पहले बार गलत चीज को देखने के लिए वो ऐसा लगता है बनाया गया गलत चीज को देखने के लिए। मेरा शरीर फाड़ के देखेगा आंखों से, लेकिन उसको आंख बंद करना है या सिर मोड़ना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। आपसे अपने आप से नहीं होगा, आप गलत कर रहेंगे, लेकिन अंदर से आएगी बेटा। कभी कभी पहले से प्रभु सूचना दे देगा, यहाँ गड़बड़ होने जा रहा है तो संभल के रखना, अपने आप को बचा के रखना। यहाँ कीचड़ आ सकता है रास्ते में, अपने आप को संभाल के रखना। यहाँ पर क्रोध का अवसर आ सकता है, अपने आप को अवेयर कर रखना। जब ऐसी बात आपके जीवन में आ जाएगी, आप अपने आप को पवित्र रख पाएंगे, अपने आप को शुद्ध रख पाएंगे। हालेलुया। कुछ चीजों को आज आपको छोड़ना है। नंबर 2, कुछ चीजों को आज खत्म करना है। नंबर 3, कुछ चीजों को अपनाना है। मनोविज्ञान के अंदर मैंने 14 वर्ष अध्ययन किया और उसके अंदर मैंने PhD भी किया। खोदा पहाड़, बाकी बोलो डरो मत, निकली चूहिया। थैंक यू ताज साहब, आपने तो बोला 14 साल खोदने के बाद चूहिया निकली, और चूहिया यह निकली कि मनोविज्ञान आपकी मदद नहीं कर सकता, परमेश्वर ही आपकी मदद कर सकता है। लेकिन उसके अंदर एक बात मैंने सीखी, पुरानी आदत को हटाना है तो सबसे अच्छा तरीका है नई आदत को डालो। पुरानी आदत हट जा, पुरानी आदत हट जा, पुरानी आदत हट जा, पुरानी आदत हट जा। 18 बार बोलने से कुछ नहीं होगा, 1008 बार बोलोगे तो भी नहीं होगा। लेकिन पुरानी आदत को हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक नई आदत, उसको तोड़ने के लिए आपको लगना। उदाहरण के लिए आपको सुबह उठने का तकलीफ होती है, आप नई आदत बनाइए, मुझे उठना है और मुझे व्यायाम करना है, या मुझे खेलने जाना है, या मुझे पढ़ना है। हमारे घर में बच्चे, और उनको जब उठना हो तो 4:30 बजे भी उठ जाते हैं और नहा धो के रेडी भी हो जाते हैं, और जब नहीं उठना हो तो 8:30 बजे भी खाट हिलाना पड़ता है। भाई के बच्चों की तो बात ही अलग है, वो तो 9:30 के बाद उठते हैं। कहने का मतलब, आपका जब जी करता है तो आप कर लेते हो काम है, तो फिर आप कर सकते हो, इसका मतलब क्षमता है आपके अंदर।
लेकिन आप क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपको उसका क्या कहें, उसकी ज़रूरत नहीं, उसका डिमांड नहीं है आपको। आज सुबह हम कहना चाहते हैं, पवित्रता की डिमांड आपके जीवन में आज बढ़ाना शुरू करिए। आपको किसी को नहीं देखना, आपको यीशु को देखना है और यीशु को देखकर कहना है, पूछना है, प्रभु क्या मैं आपके जैसा पवित्र हूँ? और प्रभु से बोलना है, प्रभु मेरे जीवन में प्रकाश डालो। एक उदाहरण बोलकर, सच्ची घटना है वो बोलकर मैं प्रार्थना आपके लिए करूँगा, उसके बाद अपन ब्रेक लेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक स्टूडियो के अंदर रिकॉर्डिंग हो रही थी और उस रिकॉर्डिंग के अंदर टीवी का रिकॉर्डिंग था। बिली ग्राहम साहब उस रिकॉर्डिंग के अंदर आने वाले थे और मैनेजर महोदय ने बोला, स्टूडियो को बिल्कुल चकाचक साफ कर दो, चमका दो, कहीं भी कोई कचरा कुचरा कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल चमकना चाहिए। सारे काम करने वालों ने कर लिया। उसके बाद बिली ग्राहम साहब आए, सच्ची घटना है, और बिली ग्राहम साहब आए और वो कुर्सी पर बैठे। इंटरव्यू लेने वाले ने, सर अपन शुरू करें? बिली ग्राहम ने बोला चलो शुरू करते हैं, और शुरू किया। कैमरा 1 2 3 बोला तो कैमरा के आगे एक मकड़ी जोड़ती नजर आई। कौन? क्या कर रही थी? जोर से बोलो, कौन? क्या कर रही थी? झूलती हुई नजर आई। तुरंत मैनेजर ने बोला कट कट कट, रोको 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 रोको। फिर वापस झाड़ू लाए, चढ़े, पूरा मकड़ी का जाला हटाया और बिली ग्राहम साहब बैठे, कुछ नहीं बोला उन्होंने, वापस हट गया और प्रोग्राम पूरा रिकॉर्डिंग कर ली। शाम को मीटिंग बैठी ऑफिस में, मैनेजर को बुलाया कि तुमने हमारे इतने बड़े प्रोग्राम में जब तुमको हमने बोल दिया था सफाई होनी चाहिए, तुमने सफाई क्यों नहीं की? मैनेजर ने अपने कर्मचारियों को बुलाया, 4 जन को बुलाया, तुमको 4 काम सौंपा था, तुमने क्यों नहीं किया? शोध बैठी, कमिटी बैठी, क्या हुआ क्या? ये मकड़ी आई कैसे कैसे, क्या हुआ? लास्ट में निष्कर्ष निकला, सुनना ध्यान से, सुन रहे आप लोग या सो गए? जितने लोग सो गए हाथ उठाओ। नहीं सोए, बाप रे। निष्कर्ष निकला, क्या निकला मालूम? शोध का निष्कर्ष ये निकला कि सफाई जब किया तो 100 वॉट की लाइट में सफाई किया, लेकिन जब रिकॉर्डिंग किया 1000 वॉट की लाइट में रिकॉर्डिंग किया। जो 100 वॉट में नहीं दिखा वो 1000 वॉट में। प्रभु का आत्मा आपसे और मेरे से बात कर रहा है। किसी किसी के जीवन में तो 100 छोड़ो 0 बल्ब चल रहा है और उनको लग रहा अपन टॉप पे साल रहे हैं। मैं दुआ करूँ ना, वोटा काम में जाए, मजा आ जाए, बस बस। अबे बकरा मीटिंग कटे क्यों बताओ मैंने? अभी मीटिंग खत्म हो गई, अभी बकरा मीटिंग कटे क्यों बताओ मैंने? नाम ही बदल गया बना रहा है। बस मेरे प्रियो, जीरो में जियोगे तो आपको लगेगा मैं टॉप पे चल रहा हूं, लेकिन वचन का प्रकाश 1000 का जलाओगे तो मेरी और कमी अपने आप आपको दिखना शुरू हो जाएगी। दूसरों को बोलना नहीं पड़ेगा, तू गंदा है, तू पवित्र है, तू ऐसे बोलना नहीं पड़ेगा। यशायाह के साथ ऐसे ही हुआ। यशायाह भविष्यवाणी करता, हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर। 5 अध्याय तक हाय 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 कर रहा था। 6ठे अध्याय में लिखा है उसने स्वर्ग का दर्शन देखा, स्वर्ग उसके लिए खुल गया और हाय 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 करने वाला माथे पे हाथ रख के बोला हाय मुझ पर। क्या बोला उसने? हाय मुझ पर। दूसरों को हाय देने वाला जब उसने 1000 वॉट में प्रभु को देखा तो उसने क्या किया? अपने आप को उसने हाय किया। उसने बोला मैं अशुद्ध होठ वाला हूं और अशुद्ध होठ वालों के मध्य में मैं रहता हूं। मेरे प्रियो, इन दिनों के अंदर 2025 में वचन का लाइट आपके जीवन में बढ़ जाने पाए। गीत कम गाओ कोई बात नहीं, लेकिन वचन का लाइट आपके जीवन में बढ़ जाने पाए। पवित्रता इसी से आएगी। इफिसियों के पत्री 5 अध्याय में लिखा है वचन से तुम शुद्ध किए जाओगे। वचन से, सफेद कपड़ों से नहीं, प्रभु भोज लेने से नहीं, लंबी दुआ करने से नहीं, किसी प्रचार के मंच पे खड़े होकर मंच को हिलाने से नहीं। वचन तुमको शुद्ध करेगा मेरे प्रियो, वचन शुद्ध करेगा। जितना वचन सुनोगे, जितना वचन पढ़ोगे, जितना वचन आजमाओगे, मैं और आप निरंतर मसीह की समानता में बढ़ते चले जाएंगे। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, वो जोर से बोलिए हालेलुया। हमारे 3 दुश्मन हैं, एक शैतान है, एक संसार है और एक खुद का शरीर है। तीनों आपको मलिन करना चाहते हैं और तीनों जब मलिन करना चाहते हैं, खास करके प्रभु की सेवा करने वालों से मैं कहना चाहता हूँ, हमको लड़ना है। पहले अपने आप को बचाना है, उसके बाद दूसरों को बचाना है, क्योंकि अब समय ऐसा बदल गया
दुख से कहना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ हमको अपने आप को भी संभाल के रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम सेवा कर करके विश्वासी स्वर्ग पहुंच जाएं और बापड़ा पादरी मेरे जैसा दरवाजे पर खड़े रह जाए। ऐसा नहीं हो सकता। कलयुग में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज ये कन्वेंशन के ये नव वर्ष महोत्सव के माध्यम से प्रभु कह रहा है, पवित्र मुझे बना दे। अपनी बाइबल को बंद करें, अपनी छाती पर हाथ रखकर इस गीत को गाकर हम अपने आप को समर्पण करें। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे, सब लोग मिलके गाइए, कर दे प्रभु। पवित्र मुझे, ओ पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। ओ शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, गाइए, शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकतों पर विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। अपनी आंखें बंद रखिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ऐसा कौन है वो व्यक्ति, वो बहन, वो भाई, वो सेवक, वो सेविका जो कहते हैं प्रभु मेरे जीवन में कुछ आदतों को मुझे छोड़ना है प्रभु। शायद प्रत्यक्ष होगा, परोक्ष होगा, सबको दिखता होगा, किसी को नहीं दिखता होगा। अपने हाथों को अगर आप उठाएंगे, मैं आंख बंद करके खड़ा हूं, सारी आंखें बंद रहें। प्रभु आपके दिल को देखता है, आज वो आपको शुद्ध करना चाहता है। जीवन के पसीने में, जीवन के संघर्षों के कीचड़ के अंदर आपको पड़े रहने के लिए नहीं, आपको शुद्ध कर कर अपने सामने निष्कलंक वो खड़ा करना चाहता है। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। हम अपने सिरों को झुकाकर यही कहते हैं, पिता हमें पवित्र बना, मेरे इरादों में मुझे पवित्र कर, मेरे कार्यों में मुझे पवित्र कर, मेरे प्राइवेट लाइफ में पवित्र कर, मेरे संसाधन पैसों के मामले में मुझे पवित्र कर प्रभु। कहीं अगर खोट है मेरे अंदर, तू उसको उजागर कर, शत्रु के हाथ में मैं पड़ने ना पाऊं प्रभु। मैं तेरे हाथ से ही अनुशासित हो जाऊं और सीख जाऊं और सुधर जाऊं, और मेरा जीवन तेरी महिमा का कारण ठहर जाने पाए। नासरी यीशु के नाम से जिस बात को छोड़ना है, उसको छोड़ने का अभिषेक, ताकत तेरे लोगों को तू देगा। जिस बातों को अपनाना है, उसको अपनाने का अनुग्रह तेरे लोगों को तू प्रदान करेगा प्रभु। हम मरी हुई मछली के समान नहीं, जिंदा मछली के समान बहाव के विरुद्ध तेरे वचन के साथ साथ हमारे जीवन का यापन करेंगे परमेश्वर। तेरे लोगों को पवित्र कर, हमारी मदद कर, एक और कदम आगे लेकर जा। 2025 खत्म हो उससे पहले हम अपने आप को थोड़ा और पवित्र कर सके खुदा, और ये मैं गवाही दे सके जो 24 में हम करते थे हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमने 25 में एक निर्णय लिया, प्रभु के पीछे हम चलेंगे। प्रभु तेरे लोगों को ब्लेस कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। एक ब्रेक है, क्या कुछ अनाउंसमेंट कर लीजिए, उसके बाद अपन वापस एक और सेशन अपन करेंगे, ऐसा लग रहा है मेरे को, बाकी आयोजकों के हाथ में है।